बेटा, मुझे तो कभी भी चीजों का लालच नहीं रहा। बस मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मेरी बेटी खुश और आबाद रहे। आंटी देखें, ये तो मैं अब निकाह के बाद ही कर सकता हूं ना। बस आज इसीलिए आया था कि अगर आपको इस रिश्ते से कोई एतराज ना हो तो हम इस जुमे को ये सुन्नत भी अदा कर लें। आंटी देखें, अब मैं कोई बात नहीं सुन, इतना सब कुछ तो दिखा दिया है, अब आप प्लीज। जीते रहो बेटा। इसका मतलब है कि आपने मुझे दिल से बेटा मान लिया, और जब आपने मुझे दिल से बेटा मान ही लिया है तो बस अब ये डिसाइडेड है कि शादी के बाद आप इस घर में नहीं रहेंगी, आप भी हमारे साथ मेरे घर में रहेंगी। लेकिन मैं नहीं नहीं नहीं, मैं अब एक बात नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं, ये डिसाइड हो गया मेरा हाल। नहीं। अच्छा, जैसे तुम दोनों की खुशी। आंटी, आप जो चाय बनाती हैं ना, वो बड़ी जबरदस्त है। अगर इस वक्त इस खुशी में एक कप चाय हो जाए तो क्या बात है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो मैं लाती हूँ। हमने तो अम्मी को मना ही लिया। देख लो, एक तुम ही हो मुझे हमेशा इजी लेती रही, कैसा। मैं ये कह रहा था कि अरे अम्मी देख लेंगी, अभी नहीं आती हूँ इतनी जल्दी। और आरिफ तो बहुत पछताएगा। उसके नसीब में पछताना लिखा हुआ था मेरा। ये क्या कर रही हैं भाभी आप? खुदा के सामने तो माफी मांगना बहुत आसान होता है ना यार, लेकिन किसी के सामने अपनी गलती का इतराफ करके हाथ जोड़ना बहुत मुश्किल। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दो मुझे। किस बात की माफी भाभी? इन सारी ज्यादतियों की और गलतियों की माफी जो मैंने तुम्हारे साथ जाने अनजाने में की है। तुम पे और तुम्हारी औलाद पे मैंने इतने घटिया इल्जाम लगाए। तुम्हारी और जासिम की शादीशुदा जिंदगी में पता है मैंने बिगाड़ पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अब देखो मेरी खुद की शादीशुदा लाइफ दांव पे लगी हुई है। अहमद भाई ने फिर से कुछ कहा है आपको? अनाया, तुम्हारे भाई रुके कब थे? मुझे नहीं पता इन सारे इल्जामात का क्या सलूशन निकलेगा। अल्लाह ने तुम इनाम के तौर पे आरिफ जैसा अच्छा शौहर तो दिया, लेकिन मुझे लगता है कहीं सजा के तौर में मेरा ही शौहर मुझे पेपर्स ना भिजवा दे। अच्छा भाभी क्या हो गया? रोए नहीं आप इधर इधर बैठे हैं। अच्छा इधर बैठे प्लीज, आप रोए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भाई से खुद बात करूंगी, आप परेशान ना हो। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए।